गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत कोचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मीनाक्षी और महिमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत 5 मिनट में भारत के साथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्ते की तरह ढही इमारत, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग दबे। भारी बारिश में अचानक से बिल्डिंग गिरी, अब तक 14 लोगों को बचाया गया, 5 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू जारी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ पुलिस की टीम, राहत बचाव कार्य जारी, लोगों की भीड़ मौजूद, चारों तरफ मलबा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, असलहा बनाने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में लगी गोली, एक तमंचा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन, लुटेरों से 2 तमंचे, बाइक, सोने की चैन बरामद। गाजियाबाद के भोजपुर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश घायल, मौके से एक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों का आतंक, गल्ला गोदाम में चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मामूली विवाद हुआ, 2 समुदाय में मारपीट हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मौके पर थानों की फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लगी, कार सवार की जलकर हुई मौत, हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में बॉयलर फटने से हादसा हुआ, हादसे में दर्दनाक मौत एक महिला की हुई, धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर की दूरी पर एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर मौत, आरोपी फरार। उधर यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार बाइक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर अलर्ट पर सरकार, भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठेगा दाना तूफान, ओडिशा में स्कूल बंद, 178 ट्रेनों को रद्द किया गया। राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान बढ़ा दी गई है सख्ती, डीसीपी निमिष पाटिल की कमान और इधर लगातार चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई, एक हाईवे से नीचे गिरा, हादसे में चालक परिचालक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बदायूं से बिजली के पोल से टकराकर ऑटो सवार की मौत हो गई, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्यूबा में तूफान ने तबाही मचाई, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह की युद्ध सामग्री गोदामों पर लगा दी आग, हवाई हमला किया, लड़ाकू जेट विमानों ने बरसाए बम। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, हवाई हमलों में 57 लोगों के घायल होने की खबर, आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को निशाना बनाया, आईडीएफ का दावा कि कुछ कमांड रूम हिजबुल्लाह के कुलिन राडवान फोर्स के थे। लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी, आईडीएफ ने दाहया इलाके में हमला किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। किम जोंग उन ने उत्तरी कोरियाई सामरिक मिसाइल अड्डे का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण लॉन्चिंग संबंधी सुविधाओं, क्षमताओं और कार्यों का भी ध्यान केंद्रित किया, तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली की खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में कहासुनी, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया, दिए तोड़े गए, रंगोली मिटाई गई और यहां तक फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और हंगामे के बाद से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एबीवीपी ने जामिया प्रशासन और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया में दिवाली पीछे कौन है बवाली, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वहां पर हुड़दंग मचता है और एकदम माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है, इसके पीछे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है। जबरदस्त हंगामा बरपता है। दिवाली मनाने से पहले आपको बता दें, इसको रोकने पर कैंपस में हंगामा हुआ। हिंदू छात्रों ने के जलाए हुए दीप जबरन बुझाने का आरोप लगा है। मुस्लिम छात्रों पर दीप बुझाने के आरोप लगे हैं। दिवाली कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी के भी आरोप। दिवाली कार्यक्रम में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगे। दिवाली कार्यक्रम पर बनाए रंगोली को पैरों से मिटाने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी का मामला है, जो कि राजधानी दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। दिवाली का एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर रंगोली को पैरों से मिटाया गया, जो दिए बनाए गए थे उनको फोड़ा गया। छात्रों के दो गुटों में जबरदस्त झड़प देखने को मिलती है। दिवाली मनाने से रोकने का गंभीर आरोप भी लगा है एक पक्ष पर। आखिर रंगोली से बैर क्यों है, आस्था से इतना ज्यादा नफरत क्यों है, क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे लगातार दो गुट आक्रोशित हो जाते हैं और यहां पर झड़प शुरू हो जाती है। मामला सिर्फ इतना सा था कि दिवाली मनाने से रोका जा रहा था। दिवाली मनाई, जिसके बाद यहां पर माहौल आक्रोशित हुआ और इस कदर आस्था को लेकर बैर और नफरत दिखाई गई है, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के ये जो गेट नंबर 7 आप देख रहे हैं, इसी गेट नंबर 7 के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। रंगोली कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए। उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। रंगोली पर दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रंगोली गेट नंबर 7 के ठीक अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं तो सामने ही आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा था। छुट्टियां इसके बाद दिवाली की हो जाती हैं। जो एक गुट है वो दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहा था। उसी दौरान झड़प जो है वो शुरू हुई और झड़प इस कदर हुई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए। एहतियातन दोनों ही गुट आपस में जब भिड़े, उसके बाद पुलिस को इस मामले में इतला जो है वो दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत उन्हें इस मामले में बरामद नहीं की गई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली पुलिस जामिया और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग करती हुई जो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो हैं, इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए गए। दोनों ही गुट धार्मिक नारे लगाते हुए जामिया के अंदर नजर आए। दोनों ही गुट आपस में झड़प भी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि मामला जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर का है, अगर शिकायत मिलती है तो उस आधार पर आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सुबह की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जामिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है। गेट पूरे तरीके से बंद है। स्टूडेंट जो अपना आई कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन गेट नंबर 7 पर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे। रंगोली आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ जाएगी। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रंगोली बनाई थी और उसी दौरान विवाद जो है वो शुरू हो जाता है।